निकालना है, हमें n को निकालना है। तो देखते हैं, देखो हमें कहा गया है कि n को निकालो, और ये क्या कौन सा फॉर्मूला है? ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। मतलब परमुटेशन का फॉर्मूला मतलब क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। सब ऐसे फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखते हैं n माइनस 1p3 इज टू np4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है n माइनस 1p3 इज टू np4, मतलब n माइनस 1p3 डिवाइडेड बाई np4। इस टू का मतलब डिवाइडेड होता है, डिवाइड होता है। तो हम इसको डिवाइड फॉर्मूला लिख दिए। वैसे ही इसको भी 1:9, इस टू का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड करना है। इसको भी 1/9 लिख दिए। अभी देखो इसका एक परमुटेशन फॉर्मूला हो गया, मतलब हम इसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो लिखते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। इसमें n क्या है? इसमें n माइनस 1, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है? n माइनस 1, r क्या है? 3, तो -3 का फैक्टोरियल। ये पहले वाला के लिए। अभी दूसरे वाला के लिए डिवाइड का डिवाइड, वैसे ही डिवाइड। और इसके लिए n क्या है? n ही n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r क्या है? 4, n माइनस 4 फैक्टोरियल। हो गया। हम यही इस फॉर्म में हम इन दोनों को लिख दिए। अभी इसका नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। देखो इनमें देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसमें n माइनस 1 माइनस 3, n माइनस 1 माइनस 3, -1 में से -3 गया तो कितना होगा? -4, n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ऊपर वैसे गए से, और इसका n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और नीचे वही सेम टू सेम। फिर इसमें देखो, इसमें क्या कटा सकते हैं हम? n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और इसमें n माइनस 4 का फैक्टोरियल थे, तो इसको हम कटा सकते हैं। तो कटा दिया। फिर हमारे पास क्या बचा? 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, सॉरी 9, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, यही बचा। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हमें दिया था? 1 डिवाइड बाई 9, तो 1 डिवाइड बाई 9। अभी क्या करते हैं? देखो अभी n फैक्टोरियल को हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? तो देखो कैसे। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल सेम टू सेम, और हम n को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे कि n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, प्रोडक्ट ऑफ मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे करके उसका मतलब n तक, वो पहले से, वो जो पहले वाला है वही पहले से n तक का नेचुरल नंबर। तो n से, इस n से थोड़ा बिफोर वाला नंबर क्या है? n माइनस 1। तो हमें n माइनस 1 ही चाहिए, तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अभी n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कटा दिए। अभी क्या बचा? n क्या बचा? ऊपर कोई नहीं मतलब 1/n। तो 1/n इक्वल टू क्या दिया था? 1/9। तो n कितना निकला? n इक्वल टू 9। तो पहले वाला क्वेश्चन के लिए n इक्वल टू 9। देखो यही, देखो n फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो वैसे लिख करके हमें इन दोनों को कटाना था, कटा दिए। फिर n इक्वल टू 9, 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। तो हमें इन दोनों में r निकालना है। तो फर्स्ट हम इस पहले वाला का आंसर निकालते हैं। इसमें r क्या होना चाहिए देखते हैं। तो ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, तो इन दोनों का परमुटेशन का फॉर्मूला क्या? तो इन दोनों कैसे फॉर्मूला में है? npr में है। हम इनको कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इन दो दिए हैं, इनको हम इस फॉर्मूला बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, तो n और r की जगह ये n है, ये r है, इनको डाल दो। तो क्या होता है?
5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल। उसी तरह इसमें भी ये n है और ये r है, तो n और r की जगह इन इसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको डाल दो, तो क्या होता है, ये 2 तो वैसे ही इंटू है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ये हो गया। फिर देखो ये वैसे सेम टू सेम है, और ये क्या हुआ 2 इंटू 6 फैक्टोरियल सेम टू सेम। और नीचे देखो इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 6 ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट में जो दो नंबर है ना r और 1, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस r से मल्टीप्लाई होगा देखिए माइनस r, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। तो इसका माइनस को हम इन अंदर मल्टीप्लाई करके इसका ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो क्या होता है 6 माइनस r प्लस 1। फिर वो सेम टू सेम सिर्फ यही चेंज हो गया। फिर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल सेम टू सेम, और इधर क्या दिया हुआ था 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हुआ हमारा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 6 प्लस 1 कितना होगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल से फैक्टोरियल। फिर इसके बाद क्या होता है देखते हैं। इसके बाद देखो हमारे इस साइड 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया, और इस साइड 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। अभी देखो हमें देखना है कि हम क्या कटा सकते हैं। देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल और इधर 7 माइनस आर फैक्टोरियल, तो हम इस 7 माइनस आर फैक्टोरियल को 5 माइनस आर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। तो यही सेम टू सेम नीचे हमें सिर्फ यही चेंज करना है 7 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को चेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्योंकि हम पढ़े थे, जैसे कि क्या पढ़े थे, जैसे कि अगर 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसी तरह और 7 माइनस आर का फैक्टोरियल को हम 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इससे कन्वर्ट कर दिए इसी फॉर्म में। अभी इस साइड में 5 माइनस आर फैक्टोरियल और इस साइड 5 माइनस आर फैक्टोरियल दोनों का कटा दिए। अभी क्या बचा, इनको फिर से लिख दो। इधर सिर्फ 5 फैक्टोरियल बचा, और इधर 2 इंटू 6, और अभी देखो इस 6 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल का हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो लिख दिए, क्यों लिखे, ताकि हमें आसानी से कटा सकें। तो इसको कटा दिया, और नीचे सेम टू सेम जैसे था वैसे ही। अभी देखो इस साइड में और क्या बचा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और क्या बचा, कोई नहीं, मतलब 0 नहीं मतलब 1। इस साइड कोई नहीं बचा मतलब 1। तो अभी हम 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इन दोनों को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, तो क्या होगा, इस इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, देखो क्या हो गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर ऊपर हो गया है, और ये इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 6 इंटू 2 = 12। अभी इक्वल टू का उस साइड 12 है, अगर ये 12 को हम इस साइड अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का दूसरी तरफ आने से उसका ये क्या हुआ +12 है। तो इक्वल टू का इस साइड आने से उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -12 हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 6 = 42, देन 7 इंटू r 7r -7 इंटू -r -7r, फिर 6 इंटू -r -6r, फिर -r इंटू -r प्लस r², और +12 को इस साइड ले आए -12 इक्वल टू, और इस साइड क्या बचा 0। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 42 और 12, 42 में से 12 गया तो कितना 30, और -7r से -6r गया तो कितना -13r, और r² को r² सेम टू सेम इक्वल टू 0। फिर इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा उसका प्लेस चेंज कर लेते हैं। r² को पहले लिखते हैं, फिर -39 देन +30। अभी इसको हम क्या करेंगे, इस बीच वाला टर्म को तोड़ेंगे, 2 भाग में करेंगे, ताकि हम आसानी से इसे इजी वे से हम इसका आंसर निकल सकें। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, तो देखो इसको तोड़ने के लिए पहले यही जो 30 दिया हुआ है, इस 30 को देखो पहले,
इस 30 को देखो, 30 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 15 फिर 3 5 देन 5 1, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, एक 2 हो। तो इसमें देखो हमें 30 का फैक्टर मिल गया। तो फैक्टर मिल गया मतलब हम आसानी से अभी 39 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 टर्म में। हमें 30 का कौन कौन सा फैक्टर मिला, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला। अभी इनको यूज़ करके इसको हमें 2 टर्म में स्प्लिट करना है। तो कैसे कौन कौन से टर्म होंगे वो 2 देखते हैं। 2 5 जा 10 और 3, 10 + 3 मिलने से 13 हो रहा है, 10 + 3 13 हो रहा है। तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे 10 और 3 को, r² - 3r - 10r। देखो 3r और 10r मिलने से क्या होता है, 13r होता है ना। तो r² - 3r - 10r + 30 = 0। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, r आ रहा है कॉमन। अगर r कॉमन आ गया तो इसमें और क्या बचा है, सिर्फ एक ही r बचा है। तो r और इसमें सिर्फ 3 ही बचा है, r - 3। फिर माइनस इसमें कॉमन क्या है, 10 और r - 3। तो एक r - 10 हो गया और एक r - 3 हो गया। तो r - 10 को हमें क्या चाहिए, सिर्फ r ही चाहिए। तो r - 10 को अगर हम क्या, हमें तो r ही चाहिए ना। तो r - 10 को जो ब्रैकेट का अंदर है इस ब्रैकेट को हटा देंगे और हमें r को ही निकालना है। तो r को निकालेंगे तो वो इक्वल टू उस साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, +10 हो जाएगा। तो r = 10। उसी तरह r = 3। तो r का 2 वैल्यू मिल गया। और हमें ये पता होना चाहिए कि r नेवर बिगर देन n, मतलब n से कभी बड़ा नहीं हो सकता है यार। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास n है 1 2 3, ये 3 तो डिजिट है। और मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, n कितना है, 3 है टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 4 या 5 नहीं हो सकता है, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब n से बड़ा नहीं हो सकता यार। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन में हमारे पास n क्या था, n क्या दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था है ना। n 5 था, 5 या 6, 5 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल था। तो 5 और 6 से n बड़ा नहीं हो सकता है, सॉरी r बड़ा नहीं हो सकता है, उस n से r बड़ा नहीं हो सकता है। तो 5 और 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब क्या r 3 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो r = 3, यही उसका सही जवाब। तो अभी हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ था, 5pr = 6pr - 1। इसमें भी हमें r निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 5pr = 6pr - 1, r कितना होगा। तो ये भी उस पहले वाला की तरह ये भी NPR के फॉर्मूला में है, NPR के फॉर्मूला में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल / n - r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि n हमारा 5 है और r तो r ही दिया हुआ है। तो NPR, तो n और r की जगह इसका जो वैल्यू दिया है उसको डाल दो। तो ये n है, तो n की जगह n फैक्टोरियल / n - r, 5 - r का फैक्टोरियल। उसी तरह इसमें n क्या है, 6, तो 6 फैक्टोरियल / 6 - r - 1 का होल फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि r इसमें क्या दिया हुआ है, r - 1 दिया हुआ है। तो r - 1 का होल फैक्टोरियल। अभी वही सेम टू सेम इसमें सेम टू सेम, सिर्फ हमें इसी को सॉल्व करना है क्योंकि ये ब्रैकेट का अंदर है, हमें ब्रैकेट को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो इस जो माइनस दिया हुआ है माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर में जो दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस और r मल्टीप्लाई हो गया तो -r -1 में मल्टीप्लाई हो गया तो +1, तो 6 - r + 1। अभी फिर से इसको ही सॉल्व करना है हमें। तो 6 - r + 1, तो 6 + 1 कितना हो सकता है, 7, और -r को सेम टू सेम, और सभी को सेम टू सेम 7 - r का होल फैक्टोरियल। फिर इसमें देखो 5 फैक्टोरियल / 5 - r का होल फैक्टोरियल। अभी 5 - r का होल फैक्टोरियल, यही इसको हमें इसको कटाना है ना। तो इसमें क्या देगा, 7 - r फैक्टोरियल। तो 7 - r फैक्टोरियल को हम 5 - r फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करना है पिछले वीडियो में दिखा था, मतलब पिछले पार्ट में दिखा था। तो कैसे करना है, 7 - r × 6 - r × 5 - r का फैक्टोरियल हो गया। हमें 5 - r का फैक्टोरियल हो गया। तो इस साइड 5 - r का फैक्टोरियल है। तो अभी इसको हम कटा सकते हैं, कट गया, और जो बचा इसको लिख दो। इसमें क्या बचा, इस साइड 5 फैक्टोरियल और इस साइड 6 × 5 फैक्टोरियल।
6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैसे, हम 6 फैक्टोरियल को कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हमें इस साइड क्या दिया हुआ था, 5 फैक्टोरियल दिया हुआ था, तो हमें इस साइड एक 5 फैक्टोरियल चाहिए ताकि हम कटा सकें, है ना। तो इस 6 फैक्टोरियल का हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हम पढ़े हैं, तो इसलिए हम इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिए ताकि हम कटा सकें। अभी कटा दिए और वही सेम टू सेम इसका नीचे सेम टू सेम है। अभी इसको कटा दिया और क्या जो रह गया रिमेनिंग उसको लिख दो। इस साइड क्या रह गया 6 और इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, मतलब इक्वल टू का इस साइड ले आएंगे, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू इस साइड 6 है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या 7 6 42, 7 और माइनस आर इंटू हो गया तो माइनस 7 आर, फिर 6 इंटू माइनस आर हो गया तो माइनस 6 आर, फिर माइनस आर इंटू माइनस आर क्या प्लस आर स्क्वायर, और 6 को हम इक्वल टू का इस साइड ले आएंगे, इस साइड प्लस में है, इस साइड आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6 इक्वल टू 0। इस साइड और क्या बचा 0 ही बचा क्योंकि 6 इस साइड आ गया। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 42 माइनस 36 सॉरी 42, तो 42 माइनस 6 हो तो कितना होगा 36 ये माइनस 7 आर माइनस 6 आर कितना माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें देखो इसको हम कैसे देखो इसको हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं ना, नहीं। देखो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी हम इसको 2 टर्म में स्प्लिट करना है ताकि आसानी से इसे कर सकते हैं। तो इसको 2 टर्म में स्प्लिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो इसमें क्या है आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर है, मतलब 1 आर स्क्वायर है और ये 36 है ना, तो 1 और 36 है ना 36 होता है। तो अभी 36 का फैक्टर निकालते हैं 2 18 2 9 3 3 9 3, तो 36 का सब फैक्टर हो गया 2 2 3 3। अभी इन फैक्टर को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 4 और 9 मिलने से 13 होता है। तो 4 और 9 को इस पर यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, आर स्क्वायर ये माइनस 13 आर है तो माइनस 4 आर माइनस 9 आर प्लस 36, तो माइनस 4 आर से माइनस 9 तो कितना माइनस 13 ही होता है इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 4 आर, इसमें आर कॉमन, इसमें क्या आर ही कॉमन है, तो इसमें और क्या बचा आर माइनस इसमें 4, और यहीं पर माइनस 9 कॉमन है तो आर माइनस 4, आर माइनस 9 आर माइनस 4। अभी हमें सिर्फ आर ही चाहिए, तो यहाँ पर आर इक्वल टू 9, इसमें आर इक्वल टू 4, और हमें बताया है कि आर नेवर बिगर देन एन, तो बड़ा नहीं हो सकता है एन से, आर छोटा हो सकता है, तो आर इक्वल टू